ऑस्ट्रेलिया दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश। इतना बड़ा कि इसमें भारत जैसे दो देश आराम से समा जाएं। लेकिन इस विशाल जमीन के दिल में ना एक बहुत बड़ा राज छुपा है। वो ये कि इसका ज्यादातर हिस्सा बिल्कुल खाली है, एकदम वीरान। तो चलिए आज इस पहेली को सुलझाते हैं। तो आज का बड़ा सवाल यही है, आखिर क्या वजह है कि ऑस्ट्रेलिया का 95% हिस्सा पूरी तरह से खाली पड़ा है। यकीन मानिए, इसका जवाब जितना सीधा लगता है उससे कहीं ज्यादा गहरा और पेचीदा है। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, 95%। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक पूरे महाद्वीप की कहानी बताता है जो इंसानी पहुंच से लगभग अछूता है। एक ऐसी जमीन जहां इंसानों के कदमों के निशान ना के बराबर हैं। और जो लोग वहां रहते भी हैं ना, उनका हिसाब तो और भी हैरान करने वाला है। ऑस्ट्रेलिया की 90% आबादी, सोचिए, सिर्फ 0.22% जमीन पर रहती है। मतलब लगभग पूरी की पूरी आबादी सिडनी, ब्रिस्बेन, पर्थ, एडलेड और मेलबर्न, बस इन 5 तटीय शहरों में सिमट कर रह गई है। इस कहानी को समझने के लिए हमें भूगोल को थोड़ी देर के लिए भूलना होगा और इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। एक ऐसा दर्दनाक इतिहास जिसे अक्सर दुनिया की नजरों से छुपाया गया है। देखिए, अंग्रेजों के आने से बहुत पहले ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी थे वो जमीन को अपनी मां मानते थे। उनके लिए जमीन किसी एक की जायदाद नहीं थी, वो सबकी थी। तो जमीन पर बाड़ लगाना या कब्जा करना ये उनकी सोच में ही नहीं था। और ये सोच यूरोपियन सोच से बिल्कुल अलग थी, जो जमीन को खरीदने बेचने की चीज मानती थी। और इसी सोच के टकराव से एंट्री होती है इस शब्द की, टेरा न्यूलियस। जब ब्रिटिश वहां पहुंचे और उन्होंने कोई बाड़ या जमीन का कोई मालिक नहीं देखा, तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि यह जमीन किसी की नहीं है। बस यही उनके लिए उस पूरी जमीन पर कब्जा करने का कानूनी हथियार बन गया। 26 जनवरी 1788 को जब ब्रिटिश जहाज ऑस्ट्रेलिया के तट पर उतरे, तो वो सिर्फ खोज करने नहीं आए थे। वो अपने साथ लाए थे अपने देश के अपराधियों को, चोर, डकैत और खूनी। उनका मकसद था ऑस्ट्रेलिया को ब्रिटेन के लिए एक पीनल कॉलोनी बनाना, मतलब एक ऐसी जेल जहां सजा दी जा सके, बिल्कुल हमारे यहां काला पानी की तरह। अंग्रेजों के आने के बाद जो हुआ उसे हम आबादी पर लगे 4 बड़े झटकों में बांट सकते हैं। इन घटनाओं ने मिलकर ऑस्ट्रेलिया की मूल आबादी को लगभग वो खत्म ही कर दिया। ये 4 झटके थे: बीमारियां, 100 साल तक चला खूनी संघर्ष, 2 विश्व युद्ध और एक नस्लवादी कानून। चलिए एक एक करके इन पर नजर डालते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे खतरनाक झटका वो था जो दिखाई भी नहीं देता था, बीमारियां। अंग्रेज अपने साथ चेचक और खसरा जैसी बीमारियां लाए, जिनसे लड़ने की ताकत वहां के लोगों के शरीर में थी ही नहीं। नतीजा, एक भयानक तबाही। अकेले सिडनी शहर में 1 साल के अंदर आधी आबादी खत्म हो गई। और सबसे दुखद बात यह थी कि अंग्रेजों के पास टीके थे, इलाज था, पर उन्होंने मदद नहीं की। लोगों को बस मरने के लिए छोड़ दिया। जब अंग्रेजों ने जमीन पर बाड़ लगाकर पानी और शिकार की जगहों पर कब्जा करना शुरू किया, तो वहां के मूल निवासियों ने जाहिर है इसका विरोध किया। और ये विरोध एक ऐसे युद्ध में बदला जो अगले 100 सालों तक चलता रहा। इस लंबे संघर्ष ने ऑस्ट्रेलिया की 90% मूल आबादी को खत्म कर दिया। जो आबादी कभी लाखों में हुआ करती थी, वो घटकर बस कुछ हजारों में सिमट गई। इसके बाद तस्वीर में आते हैं विश्व युद्ध। पहले विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने हर 5 में से 1 ऑस्ट्रेलिया पुरुष को यूरोप लड़ने भेज दिया, और उनमें से 40% लोग कभी घर वापस नहीं लौटे। दूसरे विश्व युद्ध ने इस घाव को और भी गहरा कर दिया, जिससे देश की आबादी और भविष्य में उसकी बढ़ोतरी पर बहुत बुरा असर पड़ा। और चौथा झटका, ये कोई बंदूक या तलवार नहीं थी, ये था स्याही से लिखा एक कानून, इमिग्रेशन रिस्ट्रिक्शन एक्ट 1901, जिसे व्हाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। इसका मकसद बिल्कुल साफ था, ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ गोरों का देश बनाना और खासकर एशिया से आने वाले लोगों के लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर देना। इस नीति ने दशकों तक ऑस्ट्रेलिया की आबादी को बढ़ने से रोके रखा। तो ये तो थी इतिहास की बात, जिसने ऑस्ट्रेलिया की आबादी को कभी पनपने ही नहीं दिया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब सवाल यह है कि जो लोग आज वहां हैं, वो भी देश के अंदरूनी हिस्सों में जाकर क्यों नहीं बसते। इसका जवाब हमें मिलता है ऑस्ट्रेलिया के भूगोल में, वहां की जमीन की हकीकत में।
आज ऑस्ट्रेलिया की लगभग 2.6 करोड़ की आबादी में मूल ऑस्ट्रेलियाई कितने हैं? सिर्फ 3.8%। ये संख्या भारत के एक औसत शहर की आबादी से भी कम है। ये इतिहास के उन्हीं घावों को दिखाती है। तो सवाल वापस वहीं आ जाता है, इन सब के बाद आज के समय में लोग उस विशाल खाली 95% हिस्से में क्यों नहीं फैलते? इसका जवाब अब नक्शों में नहीं बल्कि जमीन की हकीकत में है। यहां से कहानी भूगोल की तरफ मुड़ती है। ऑस्ट्रेलिया की जमीन कोई मामूली जमीन नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति ने इंसानों के सामने 3 बड़ी चुनौतियां रखी हैं, जो वहां बसना लगभग नामुमकिन बना देती हैं। चलिए, ऑस्ट्रेलिया को मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटकर देखते हैं। पहला है पश्चिमी पठार, जो देश का 2/3 हिस्सा है और पूरा का पूरा रेगिस्तान है। दूसरा है मध्य तराई, जहां नदियां तो हैं लेकिन उनका पानी इतना खारा है कि न तो पिया जा सकता है और ना ही खेती हो सकती है। और आखिर में आता है पूर्वी हाईलैंड्स। ये इकलौता उपजाऊ इलाका है जहां ज्यादातर लोग रहते हैं, लेकिन यहां भी मौसम की मार झेलनी पड़ती है। अब सवाल ये है कि ऑस्ट्रेलिया इतना सूखा क्यों है? देखिए, होता क्या है कि दक्षिण से अंटार्कटिका का ठंडा पानी बादल बनने ही नहीं देता। वहीं भूमध्य रेखा से गर्म पानी पूर्वी तट पर ढेर सारे बादल बनाता है। लेकिन फिर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज नाम की एक विशाल पहाड़ी दीवार इन बादलों को देश के अंदर जाने से रोक देती है। नतीजा, तट पर तो हरियाली है और अंदर एक विशाल सूखा रेगिस्तान। और प्रकृति का ये खेल यही नहीं रुकता। यही अनोखा क्लाइमेट एक खतरनाक साइकिल बनाता है। सालों तक भयानक सूखा पड़ता है और फिर अचानक विनाशकारी बाढ़ आ जाती है। और इन सब के ऊपर से हर साल 2 से 3 शक्तिशाली चक्रवात भी इसी जमीन से टकराते हैं। तो अब जाकर इस कहानी के सारे टुकड़े जुड़ते हैं। इतिहास और भूगोल, इन दोनों ने मिलकर ही आज के खाली ऑस्ट्रेलिया की तस्वीर बनाई है। तो इस सवाल का जवाब 2 हिस्सों में है। एक तरफ हैं ऐतिहासिक कारण, बीमारियां, 100 साल का युद्ध, विश्व युद्धों में आबादी का नुकसान और नस्लवादी आप्रवासन नीतियां। और दूसरी तरफ हैं भौगोलिक कारण, विशाल रेगिस्तान, खारा पानी, खराब मौसम और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का असर। तो हम कह सकते हैं कि एक दर्दनाक अतीत और एक बेहद मुश्किल वर्तमान ने मिलकर उस ऑस्ट्रेलिया को बनाया है जिसे हम आज देखते हैं। एक विशाल, खूबसूरत लेकिन काफी हद तक खाली महाद्वीप। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना? अगर ये ऑस्ट्रेलिया की छिपी हुई कहानी है, तो दुनिया के जो बाकी बड़े बड़े खाली इलाके हैं, जैसे मंगोलिया या साइबेरिया, उनके पीछे क्या कहानियां छिपी होंगी? ये सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है।